हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई एम अरविंद आर। नाउ वेलकम टू यू इन माय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। हम पढ़ रहे थे डायमेंशन, बीमाएँ पढ़ रहे थे। तो बीमाओं का अनुप्रयोग नंबर 1 चालू किया था हमने, ठीक है। अनुप्रयोग नंबर 1 बीमाओं में क्या पढ़ रहे थे? अनुप्रयोग 1। पहले अनुप्रयोग में हमको क्या पढ़ना था? किसी दिए गए भौतिक संबंध की सत्यता की जाँच करना, ठीक है। उस पर हमने 2 क्वेश्चन किए थे। एक क्वेश्चन हमने सॉल्व करवाया था, एक आपको होमवर्क में दिया था। उम्मीद है वो क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया होगा। एक और हम क्वेश्चन देखते हैं, फिर थोड़ा सा इसका अच्छा लेवल पढ़ेंगे आगे। तो देखिए एक और एग्जांपल हम देखते हैं। क्या है? गति का तृतीय समीकरण, गति का तृतीय समीकरण तीसरा समीकरण जो है वो क्या होता है? तो गति का तृतीय समीकरण होता है v² बराबर u² प्लस 2as, ठीक है। यहाँ गति का तृतीय समीकरण v² बराबर u² प्लस 2as है। यहाँ u प्रारंभिक वेग है, u प्रारंभिक वेग, ठीक है। v जो है, v को हम कह रहे हैं अंतिम वेग। तो v बराबर है आपका क्या? अंतिम वेग, ठीक है। a क्या है? त्वरण, a आपको त्वरण दिया गया है। और s क्या है? s आपको विस्थापन दिया गया है, विस्थापन। तो ज्ञात समीकरण की सत्यता की जांच करनी है, ठीक है। तो आपको क्या कह रहे हैं? ज्ञात समीकरण की सत्यता की जांच कीजिए। ज्ञात समीकरण की सत्यता की जांच कीजिए। ज्ञात समीकरण की सत्यता की जांच कीजिए। ये जो समीकरण आपको दिया गया है, इस समीकरण की हमको क्या करना है? सत्यता की जांच करना है। तो देखिए हम इसमें सत्यता की जांच में इसका सॉल्यूशन लिखें अगर, तो आपको क्या कहा गया है कि प्रारंभिक वेग u है। तो हमने लिखा प्रारंभिक वेग u की विमा, प्रारंभिक वेग u की विमा। तो प्रारंभिक वेग की विमा क्या होगी? प्रारंभिक वेग u की विमा आएगी Lt-1। फिर हम लिखेंगे अंतिम वेग u की विमा, v की विमा। तो अगला क्या है? अंतिम वेग v की विमा। तो अंतिम वेग की विमा देखें हम, तो देखिए अंतिम वेग की विमा क्या बनेगी? ये बनेगी Lt-1। ये प्रारंभिक वेग की हो गई, अंतिम वेग की हो गई। फिर हम त्वरण और विस्थापन की भी लिखेंगे। तो हमने लिखा त्वरण a की विमा, त्वरण a की विमा। तो त्वरण की विमा क्या पढ़ी थी हमने? त्वरण की विमा पढ़ी थी हमने Lt-2। और क्या बचा? विस्थापन। तो हमने लास्ट लिखा विस्थापन s की विमा, विस्थापन s की विमा। तो विस्थापन s की विमा जब हम लिखेंगे तो विस्थापन की विमा होती है, विस्थापन का मतलब होता है लंबाई, तो इसकी विमा बन जाएगी l। ये बात आपको क्लियर है? अगर सबकी विमाएं लिख दी तो हम फिर आगे लिखेंगे, हम लिखेंगे समघातता के सिद्धांत से। समघातता के सिद्धांत से हम क्या लिख सकते हैं? देखिए समघातता का सिद्धांत ये कहता है कि LHS में लिखी प्रत्येक पद की विमा RHS में लिखी प्रत्येक पद की विमा के बराबर होनी चाहिए। एक तो ये बात याद रखें। दूसरी बात क्या है कि विमाओं में केवल विमीय रूप से समान राशियों को जोड़ सकते हैं और विमीय रूप से समान राशियों को ही घटाया जा सकता है। तो अगर ऐसा है तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि v² की विमा, v² क्या है? वेग है। तो अंतिम वेग की विमा v² की विमा जो है वो बराबर होनी चाहिए। किसके बराबर होनी चाहिए? हमने कहा था कि LHS में लिखे प्रत्येक पद की विमा RHS में लिखे प्रत्येक पद की विमा के बराबर होनी चाहिए। तो बराबर आ जाएगा u² की विमा, ठीक है। ये बात क्लियर है? अब देखिए v² v वेग क्या होता है? Lt-1, इसका स्क्वायर
ये क्या आएगा LT-1 का स्क्वायर बराबर आ जाएगा यू का मतलब LT-1 का स्क्वायर। दोनों साइड इसका स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा क्या L² T-2 और यहाँ पे बनेगा क्या L² T-2। अब देखिए आगे हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए ये वाला टर्म तो सेम आ गया L² T-2 आ गया बराबर में L² T-2 आ गया। ठीक है, फिर हम लिखेंगे पुनः समघातता का सिद्धांत लगाएंगे और हम यहाँ पे कहेंगे क्या V² की विमा जो है वो बराबर आएगी किसके, V² की विमा बराबर आएगी किसके 2AS की विमा के। V² की विमा बराबर आएगी किसके 2AS की विमा के। बात समझ में आ गई। अब V² जो हम लिखेंगे तो वो आ जाएगा LT-1 का स्क्वायर बराबर 2 की कोई विमा नहीं होगी लेकिन त्वरण की विमा होगी LT-2 और विस्थापन की विमा क्या आ जाएगी L। तो देखिए फाइनली अगर हम इसको सॉल्व करके आगे बनाएंगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा स्क्वायर करो इसका तो ये बना L² T-2। एक तो ये बन गया, इसका गुणा करते हैं तो ये क्या बनेगा L² T-2। इसका मतलब क्या है कि LHS जो है हमारा वो बराबर है किसके RHS के। कहने का मतलब है दिया गया संबंध जो है वो विमीय रूप से सत्य है। दिया गया संबंध जो है वो कैसा है, विमीय रूप से सत्य है। अब आगे देखिए इस पर कुछ और अच्छे क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, एक अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं। हमने लिखा किसी कण का विस्थापन समीकरण, किसी कण का विस्थापन समीकरण, किसी कण का विस्थापन समीकरण क्या दिया गया है। किसी कण का विस्थापन समीकरण जो है वो आपके पास है S बराबर AT + BT²। या आप ऐसे लिख लें, सॉरी पहले ऐसे लिखें S बराबर A + BT + CT² है। किसी कण का विस्थापन समीकरण जो है S बराबर A + BT + CT² है। यहाँ S जो है वो आपको क्या दिया गया है, विस्थापन। S बराबर विस्थापन है और T बराबर क्या है, यहाँ S बराबर है विस्थापन और T बराबर है समय। T बराबर समय। तब A B C की विमाएं बतलाइए। ABC की विमाएं बतलाइए। ठीक है, ABC की विमा आपको बतानी है कि ABC की विमाएं क्या होंगी। तो देखिए आपको एक विस्थापन समीकरण दिया गया है और विमाएं पूछ रहे हैं ABC की तथा एवं ABC की विमाएं एवं इकाई बतलाइए कि विमाएं एवं इकाई बतलाइए। ऐसा भी पूछा जा सकता है, विमाएं भी पूछ लें और इकाई भी पूछ लें एक संग। ठीक है, जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, ऐसा क्वेश्चन तभी पूछ सकते हैं कि जब दिया गया क्वेश्चन विमीय रूप से सत्य है। ये बात आपको अंडरस्टूड है, ये बात आपको समझ आनी चाहिए कि अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन दिया जाता है तो आपको उसमें सत्यता की जांच करने की आवश्यकता नहीं है। ऑलरेडी वो क्वेश्चन विमीय रूप से सत्य है। जो दिया गया क्वेश्चन है वो कैसा है, विमीय रूप से सत्य है, तभी ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और अगर विमीय रूप से सत्य है तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या S = आपके पास क्या है A + BT + CT²। अब हमको इसको सिद्ध करना, A और B और C की विमा और इकाई बतानी है। तो हमने यहाँ पे समघातता का सिद्धांत लगाया। तो हमने लिखा समघातता के सिद्धांत से। ठीक है, समघातता के सिद्धांत से आप क्या कह सकते हैं,
समघातता के सिद्धांत से आप कहेंगे कि एस की जो विमा होगी वो ए के बराबर होगी, फिर एस की विमा बी टी के बराबर होगी, फिर एस की विमा सी टी स्क्वायर के बराबर होगी। यही कहता है समघातता का सिद्धांत। तो हमने लिखा समघातता के सिद्धांत से क्या लिखेंगे, ए की विमा बराबर आनी चाहिए एस की विमा के, एस की विमा के। और अगर ए की विमा आपकी एस की विमा के बराबर है तो ए बराबर हम लिख पाएंगे एस, एस का मतलब विस्थापन, और विस्थापन की विमा क्या होती है, एल। तो इसका मतलब ए की जो विमा होगी वो एल के बराबर होगी। ठीक है, तो ये विमा तो बराबर कर दी। अब हम आगे इकाई की बात करें अगर इसकी, तो इकाई, तो ऐसा इकाई लिखेंगे तो ए बराबर लंबाई की ऐसा इकाई क्या होती है, मीटर। लंबाई की ऐसा इकाई क्या होती है, मीटर, और मीटर को हम एम लिखते हैं। तो देखिए ये हमने विमा बना दी और ये इकाई लिख दी। ध्यान रखना ये इकाई है मीटर। आगे देखें, इसके बाद फिर से अब एक तो इक्वल हो गया। अब हम क्या कह सकते हैं, जो बी टी की विमा आएगी वो भी एस के बराबर आएगी। तो हमने लिखा है यहाँ पे बी टी की विमा, बी टी की विमा जो है वो बराबर होनी चाहिए किसके, एस की विमा के। बी टी की जो विमा है वो बराबर होनी चाहिए किसके, एस की विमा के। तो बी और समय को क्या कहते हैं, टी। समय को हम क्या कहते हैं, टी बराबर एस क्या है, विस्थापन एल। तो बी बराबर बच गया आपका क्या, एल अपॉन टी। एल टी को ऊपर लिखेंगे तो ये बनेगा एल टी माइनस वन। ये इसकी विमा बन गई, क्या बन गई, एल टी माइनस वन। अगर ये विमा बन गई तो हम इकाई की बात करें इसकी कि इकाई क्या आएगी, तो देखिए इकाई आएगी बी बराबर एल टी माइनस वन। लंबाई की इकाई मीटर होती है और समय की क्या होती है, सेकेंड इनवर्स। तो इसकी इकाई बन गई, लंबाई की एल है ना, एल का मतलब लंबाई, लंबाई का मीटर हो गया, और टी का मतलब समय को सेकंड में लिखेंगे, माइनस वन पावर है। तो आप या तो ऐसे लिख दें या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं, मीटर प्रति सेकंड। यही आंसर है। इससे लिखेंगे तो मीटर प्रति सेकंड लिख जाएगा। बात क्लियर हो गई। तो हमने ए की विमा और बी की विमा और इकाइयाँ ज्ञात कर दी। अब एक सी बच गया। सी के लिए लिखेंगे तो हम देखिए सी के लिए क्या लिख पाएंगे, यहाँ पे सी के लिए बात करें तो हम ऐसा लिख सकते हैं, क्या हम लिखेंगे क्या, सी टी स्क्वायर की विमा, सी टी स्क्वायर की विमा जो है, सी टी स्क्वायर की विमा जो है वो बराबर होनी चाहिए किसके, एस की विमा के। सी टी स्क्वायर की जो विमा है वो बराबर होनी चाहिए एस की विमा के। तो सी और टी स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, कैपिटल टी स्क्वायर, और एस विस्थापन है उसको एल लिखेंगे। तो आगे देखिए ये विमा क्या बनी, तो सी बराबर एल अपॉन टी स्क्वायर, टी ऊपर जाएगा तो ये बनेगी एल टी माइनस टू। तो सी की विमा आपकी क्या बन गई, एल टी माइनस टू बन गई। सी की विमा क्या बन गई आपके पास में, तो सी की विमा बन गई एल टी माइनस टू। अब हम इकाई की बात करें तो देखिए अगर हम इसकी इकाई लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, इकाई। तो इकाई लिखेंगे तो सी बराबर लंबाई की इकाई मीटर और समय की सेकंड। तो मीटर सेकंड इनवर्स, या 2 सेकंड की पावर -2, या मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसके आंसर हैं। आप अगर इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ऐसे सॉल्व करना है। तो बात समझ आ गई, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। क्या लिखेंगे, वायु में ध्वनि का वेग, वायु में ध्वनि के वेग का समीकरण, वायु में ध्वनि के वेग का समीकरण, वेग, वायु में ध्वनि के वेग का ध्वनि के वेग को समीकरण, वायु में ध्वनि के वेग को समीकरण क्या लिखा है, u बराबर a प्लस बी अपॉन टी प्लस सी। क्या है, u बराबर a प्लस बी अपॉन टी प्लस सी द्वारा व्यक्त किया जाता है, द्वारा व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। ठीक है, ये क्या हो गया, वायु में ध्वनि के वेग का समीकरण u बराबर a प्लस बी अपॉन टी प्लस सी द्वारा व्यक्त किया जाता है तब, किया जाता है तब
ए बी सी की विमाएं बतलाइए। ए बी सी की विमाएं, ए बी सी की विमाएं ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, ए बी सी की विमाएं बतलानी है, तो ए बी सी की विमाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ वायु में ध्वनि का वेग, मतलब ये u वेग है, यहाँ u बराबर वेग और t बराबर समय है। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ठीक क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे ये समझिए। आपको ऐसा कहा गया है कि वायु में जो ध्वनि का वेग है, वायु में ध्वनि के वेग का समीकरण जो है वो है u बराबर a प्लस बी अपॉन टी प्लस सी। ठीक है, वायु में जो ध्वनि का वेग है उसका समीकरण दिया गया है u बराबर a प्लस बी अपॉन टी प्लस सी। यहाँ पे t को किसके साथ जोड़ रहे हैं, c के साथ जोड़ रहे हैं। तो हमने कहा था विमाओं में विमीय रूप से समान राशियों को जोड़ा जाता है और विमीय रूप से समान राशियों को घटाया जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे नीचे देखें, ये वाला टर्म देखें ध्यान से, इस टर्म को अगर हम देखें तो देखिए t को c के साथ जोड़ा गया है। तो हम ऐसे कह सकते हैं क्या, समघातता के सिद्धांत से, समघातता के सिद्धांत से, बाय द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, समघातता के सिद्धांत से क्या कहता है ये सिद्धांत, हम कहेंगे ये सिद्धांत कहता है सी की जो विमा बनेगी, सी की विमा वो बराबर आनी चाहिए किसके, टी की विमा के। सी की जो विमा आएगी वो किसके बराबर आनी चाहिए, टी की विमा के। तो सी बराबर टी, टी समय है तो इसको कैपिटल टी लिख सकते हैं, ये विमा बन गई इसकी। ठीक है, फिर देखिए इसके बाद एक टर्म तो सॉल्व हुआ हमारा। अब हम ऐसे कह सकते हैं क्या, ए की जो विमा है, ए की विमा, ए की जो विमा है वो बराबर होनी चाहिए किसकी विमा की, बताओ, यू की विमा के। ए की विमा बराबर यू की विमा, ए की जो विमा है वो बराबर होनी चाहिए किसके, यू की विमा के। तो ए बराबर यू क्या है, वेग है, प्रारंभिक वेग है, तो एल टी माइनस वन, ये बराबर आ गए। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो हमने यहाँ पे सी की विमा लिख दी, ए की विमा लिख दी, अब किसकी रह गई, बी की। तो हमने पढ़ा था, इस नियम में ऐसा पढ़ा था कि इसकी विमा इसके बराबर भी होनी चाहिए। अब ये पूरा मिला के एक ही पद है, ये पूरा मिला के क्या है, एक ही टर्म है। तो हम ऐसे कह सकते हैं यहाँ पे क्या, कि बी अपॉन टी प्लस सी की विमा, बी अपॉन टी प्लस सी की विमा बराबर आनी चाहिए किसके, यू की विमा के। तो हम लिखेंगे यू की विमा। बात क्लियर हो गई है। हमने क्या कहा कि b अपॉन टी प्लस सी की जो विमा आएगी वो बराबर आएगी किसके, u की विमा के। तो हमने लिखा b अपॉन टी प्लस सी, तो t को कैपिटल T लिखेंगे और c की विमा अभी हमने कैलकुलेट की, t आई है, c की विमा क्या आई है, t आई है। तो b अपॉन टी प्लस टी बराबर u की विमा, u की विमा क्या आई है, एल टी माइनस वन। अब विमाओं में हमने बताया था t माइनस टी हो या t प्लस टी हो, सिंपल आप उसको t लिख सकते हैं। लॉजिकल फॉर्मूला बताया था कि t प्लस टी और t माइनस टी होता है, तो b अपॉन टी लिख दिया और ये आ जाएगा एल टी माइनस वन। अब आगे हम इसको सॉल्व करके लिखे तो ये आ जाएगा b इक्वल टू एल टी माइनस वन इंटू टी, गुणा करेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी, देखिए ये t से t कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे माइनस वन है, ये प्लस वन है, तो b की विमा जो है वो l के बराबर आ जाएगी। b की विमा आपकी किसके बराबर आ जाएगी, l की विमा के बराबर आ जाएगी। फिर देखिए अगर आपसे इसमें ऐसा पूछ लिया जाता है कि आप ऐसा करिए, इनकी इकाइयाँ और बतलाइए, तो t क्या है, समय, समय की इकाई क्या होती है, सेकंड। तो अगर इकाई पूछ लें तो इसकी सेकंड आएगी, इसकी मीटर सेकंड की पावर माइनस वन या मीटर पर सेकंड, और ये l के बराबर है तो इसकी मीटर आ जाएगी। तो अगर इकाइयाँ पूछ लें तो हम इकाइयाँ भी बता सकते हैं, विमाएँ पूछ लें तो हम इसकी विमाएँ भी ज्ञात करके बता सकते हैं।
ठीक है, तो ये पहला एप्लीकेशन था। एक लेक्चर और लेंगे, इसमें कुछ और अच्छे क्वेश्चन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।